चरण सिंह जी अगर अगली बार हमको फिर अनुमति देंगे तो हम फिर पूरी फिल्म 3 घंटे का कवि सम्मेलन दिखाएंगे आप लोग को। आज मौसम की अनुकूलता ठीक नहीं है, हम भी ठंड में, हमको भी दिक्कत हो रही है और आपको भी दिक्कत हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो एक बार सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देंगे तो अच्छा होगा। और इस तरह में मैं बुलाना चाहता हूँ रसिक गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के दिल्ली प्रांत के संयोजक हैं वो, और देश के श्रेष्ठ हास्य कवि हैं। और अभी एक प्रोग्राम चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, हंसाने का मुखिया कौन, टीवी पर चल रहा है, और वो अपनी बात करें। एक बार तालियां बजाइएगा रसिक। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने समय और कम कर दिया, वरना अगला कार्यक्रम किसी कवि की समृद्धि में ही करवाना पड़ता। क्योंकि जो हालत आपकी है वो हमारी भी वही हालत है। हाँ। बधाई देता हूँ चरण जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आपने इतना सुंदर आयोजन किया। पहली बार चरण जी से तिहाड़ में मिले थे हम, और आज यहाँ में देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक बार तिहाड़ चले जाओ तो फिर आदमी पीछा नहीं छोड़ता। तो चरण जी का जो स्नेह में मिला वो आज तक साथ चल रहा है। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप सबके कानों में कि यदि बुजुर्ग का घर में रखना पाप, यदि बुजुर्ग का घर में रखना पाप है, कल तेरा नंबर है तू भी बाप है, और पत्थर पूजे जाते हो जिस देश में, उस धरती पर वृद्धाश्रम अभिशाप है, उस धरती पर वृद्धाश्रम अभिशाप। माँ जो दुनिया का सबसे छोटा शब्द, जिसके अंदर पूरी दुनिया समा सकती है, जब उन्हें यहाँ देखता हूँ तो बहुत प्रेरित होता हूँ। और 4 पंक्तियां माँ की विशेषता के बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे मुखड़े से मिट्टी पोंछ पल्लू सान लेती है, मेरे मुखड़े से मिट्टी पोंछ पल्लू सान लेती है, मेरी जिद पर मेरी हर बात भी वो मान लेती है, मैं पहला पांव तक भी घर में अपने रख नहीं पाता, मेरी आहट से मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, मेरी आहट से मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। और पिता के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों ही तरह के हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, कि पिता के स्नेह का दरिया सदा दिन रात चलता है, पिता के स्नेह का दरिया सदा दिन रात चलता है, दुआ लेकर करो देखो हमेशा काम फलता है, कि पानी की जगह जिसने है अपने खून से सींचा, पिता वो पेड़ जिसकी छांव में परिवार पलता है, पिता वो पेड़ जिसकी छांव में परिवार पलता है। मैं प्रणाम करता हूँ माता जी, आपकी भावनाओं को मैं नमन करता हूँ, जो आपके मन के भाव मैं समझ रहा हूँ। कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, 2 पंक्तियों से आप मजा लीजिए कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। और हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे कि मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल ठीक था, तब आप हाथ उठा के अपना आशीर्वाद देना कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक, हाँ तो मित्रों देखो, कविता जो है ना, कवि जो होते हैं वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, कवियों का काम ही लंबी लंबी छोड़ने का। वो एक कवि बहुत लंबी छोड़ता था,
मैंने कहा तू बहुत लंबी छोड़ता, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खास दूंगा, तो कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसी प्रोग्राम में ले गया, उसने तो जाते ही छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं इधर से आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं तुरंत खासा बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा। मैं फिर थोड़ा खासा बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खासा तो बोला भाई साहब केजरीवाल की तरह किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ। अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति 3 मिनट तक लगातार ताली बजाता है उसको कभी अटैक नहीं पड़ता। तो ताली बजाने से हमारी सर्दी भाग रही है और हम अटैक से भी मुक्त हो रहे हैं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे एक मित्र थे, वो ताली नहीं बजाते थे। एक बार उसके अटैक पड़ गया, मेरे पास फोन आया, बोला रसिक भाई अटैक पड़ गया क्या करूं। मैंने कहा तू दिल्ली आ जा, अच्छे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा। उसके बच्चे दिल्ली ले आए। मैंने अपने हार्ट सर्जन को फोन किया, उसने आके चेक किया, बोला इनकी तो सारी नसें बंद है, इनकी तो बाईपास करनी पड़ेगी। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा। बोला बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन आपके मित्र हैं 50,000 में निपटा दूंगा। उस व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ। बोला 50,000 में बाईपास, अरे ये कहीं मरवा तो नहीं देगा, मुझे तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताओ। मैंने कहा फिर तो अपोलो में ले जाओ। उनके बच्चे अपोलो में ले गए। वो खूबसूरत हॉस्पिटल, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट। उससे पूछा जी कितना खर्चा आएगा। सर हमारा 2.5 लाख का पैकेज है, ओटी चार्जेस, रूम रेंट, मेडिसिन सब इसी में शामिल है। बोला हाँ बालको यहाँ मेरी तसल्ली हो गई। बोले सर जमा करवा दीजिए। उन्होंने पहले 2.5 लाख जमा करा लिए, अगले को लेके ऑपरेशन टेबल पे अगले का राम नाम सत्य हो गया। और जब उसके बच्चे बॉडी लेके आ रहे थे, सामने वही डॉक्टर टकरा गया। उससे पूछा जी क्या हुआ। ओ बोले हम तो लुट गए, अरे हम तो बर्बाद हो गए, हमारे तो 2.5 लाख भी गए और हमारा तो आदमी भी गया। डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। तुम्हें ज्यादा की जरूरत है, मामला सस्ते में भी नहीं पड़ जाते। वो पिछले दिनों नवाज शरीफ जी चले गए अमेरिका की यात्रा पे, उनके मिलिट्री चीफ का फोन गया, शरीफ जी जल्दी आओ, पाकिस्तान में चमत्कार हो गया है। एक कुतिया ने पिल्ले दिए हैं और वो पिल्ले पैदा होती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। तो शरीफ जी बोले भाई पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, हम उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद आऊंगा सारे काम निपटा के। 1 हफ्ते बाद वो मिलिट्री चीफ को बुलाया, बुलाओ उस कुतिया के पिल्लों को जो पैदा होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अब कुतिया के पिल्ले मंगाए गए, कुतिया के पिल्ले आती बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो शरीफ जी ने मिलिट्री चीफ की गर्दन पकड़ ली। अबे तू तो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, ये सारे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। बोले जी हमारी गलती नहीं है, आपने आने में 1 हफ्ता लगा दिया, तब तक इनकी आंखें खुल गई। तो मामला ऐसे चलता है। पिछले 50 दिन तक नोटबंदी चली भाई। हम तो जहां जहां जाते थे कवि सम्मेलन में अपनी 2 ही पंक्तियां दोहराते थे कि कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, पुरानी करेंसी में कवि सम्मेलन करवा लो। और एक कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा पहले तो तुम मुझे देख देख जीती थी, सुबह शाम मेरी कविताओं का रस पीती थी, अचानक क्या हुआ, क्यों आजकल बिल्कुल मौन है। बोली नोट बदलवाने के लिए बैंक अधिकारी मिल जाए तो फिर इन कवियों को पूछता ही कौन है। और लीजिए मैं 4 पंक्तियां समापन पढ़ के अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय की सीमाएं हैं। और आज प्रणाम करता हूं मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है आज, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गौरव, एक मिसाल कायम की हमारे देश की। क्या गजब है एक अजन्मी पीर कविता बन गई, क्या गजब है एक अजन्मी पीर कविता बन गई, हाथ की मेरी हर एक लकीर कविता बन गई, सौ कविता संग में उठता कविता संग में, यूं लगे जैसे मेरी तकदीर कविता बन गई, यूं लगे जैसे मेरी तकदीर कविता बन गई। कविता क्या है? कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी,
अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। मैं बहुत बहुत एक कविता खुद सुनाता हूँ। मेरा नाम है राजेश चेतन। मैं भी कविताएं करता हूँ, केवल संचालन नहीं करता हूँ, और मैं कवि नहीं, इनसे भी आगे का आइटम हूँ। एक बार तालियां बजाओ मेरे लिए, मैं शुरू होना चाहता हूँ। जीवन में एक बात समझ लो, अपने यहाँ तो आनंद का मामला है, अपने भगवान का नाम भी है सच्चिदानंद, वो भी आनंद में रहता है, तो अपना रोना पीटना क्यों करेगा? एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, बड़ी इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। जिसका भगवान आनंद में रहता है, जिसका जन्म जेल में हुआ, इससे जब भयानक पीड़ा क्या होगी मुझे समझाओ। वो जेल में पैदा होकर कभी टेंशन में देखा? कुरुक्षेत्र में लड़वा रहा है लोगों को, एक दूसरे से भिड़वा रहा है, खुद मुस्कुरा रहा है। तुम लड़ो, स्माइल तो स्माइल, मुस्कुराओ। जीवन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। कुंवर बेचैन साहब ने कहा, हंसते खिलते फूलों को ही जच्ची आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार। तो मुस्कुराते रहिएगा। नोटबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हो गई है, मैं एक नई कविता आपको सुनाता हूँ नोटबंदी के ऊपर, और मेरा साथ दीजिएगा। आप अच्छा सुन रहे हैं आप।